दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। आज मैं फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं। जानकारी भी बड़ी अजीबो-गरीब है और दिलचस्प भी है। ना जाने दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो कहीं से कुछ सुनते हैं और उसी के ऊपर चल पड़ते हैं। ये अमूमन तकरीबन मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हो जाता है। कई बार हम सोशल मीडिया पर कोई चीज़ देख लेते हैं या किसी से सुन लेते हैं तो हम उसी के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। हम कोशिश ही नहीं करते उस चीज़ की या उस बात की तह तक जाया जाए या और किसी तरीके से उसके बारे में पता किया जाए क्या ये ठीक है या गलत है। इसीलिए कहते हैं, पुरानी कहावत भी है, नीम हकीम खतराए जान। जिनकी जानकारी या नॉलेज कम हो उनसे सुनकर अगर आप किसी चीज़ का इलाज करने बैठेंगे या इलाज करेंगे तो वो आपको खतरे की ही घंटी सुनाई देगी, आराम तो मिलेगा नहीं। अगर ऐसे ही किसी से सुनी सुनाई बातों पर इलाज होना शुरू हो जाए तो फिर तो डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। लेकिन लोग जो तकलीफ़ में होते हैं, ये भी बात एक सच है कि जो लोग तकलीफ़ में होते हैं, किसी ने जो बताया वो उसी का भरोसा करके उसी को करना शुरू कर देते हैं। फिर जब उसका नतीजा कुछ गलत निकलता है, जब वो चीज़ खराब लगती है तो उससे जिसने बताया था उससे पूछा जाता है तो वो कहता है मैंने इतना ज़्यादा नहीं बताया था, मैंने कम बताया था, आपने तो ज़्यादा कर लिया। ये उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी गलती तो मानता ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत बताया था या जो मैंने बताया वो मैंने अपने से बताया था या मैंने भी कहीं से सुना हुआ था, वो कोई नहीं बताता। जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो कहने वाला, जो बताने वाला होता है कि हाँ जी मेरा दोस्त था, जब मेरा फलां आदमी था उसके भी ऐसे ही तकलीफ़ हुई थी और उसने ये किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। वो इस कदर इतने दावे से, इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि सामने वाले को विश्वास करना ही पड़ता है। आज की जो जानकारी मैं लेकर आया हूँ ये चाइना से है। जानकारी ये है दर्शकों कि चाइना में एक महिला जिसकी उम्र 82 साल है और वो चाइना के जोजियांग प्रांत में रहती है। वैसे तो जब भी किसी को पेट दर्द होती है या तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं या बड़ा ज़्यादा हो तो एक मलहम वगैरह लगा लेते हैं, जैसे आयोडेक्स है या और कोई मलहम होती है, मूव वगैरह लगा लेते हैं या डॉक्टर को दिखाकर जो डॉक्टर दवाई देता है वही लेते हैं। उसके लिए हम अपना कोई तौर तरीका अपनाते ही नहीं हैं। लेकिन इस चाइना की महिला ने, जिसकी उम्र 82 साल है, इसका नाम भी यांग है, इसे पीठ दर्द थी और इसने पीठ दर्द का एक अनोखा ही उपाय, इलाज ढूंढ लिया। अब वो इलाज इसने खुद ढूंढा था या किसी ने इसको बताया था, इस बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है और वो इलाज भी बड़ा अजीबो-गरीब था। इस औरत ने अपने पीठ दर्द से राहत पाने के लिए 8 जिंदा मेंढक निगलने का निर्णय कर लिया। जाहिर है इसे किसी ने बताया होगा, घर बैठे तो उसे कोई सपना आया नहीं कि तुम 8 जिंदा मेंढक खा लो तो तुम्हारी दर्द दूर हो जाएगी। दरअसल इस औरत की पीठ की रीढ़ की हड्डी में हर्निएटेड डिस्क के कारण इसे पीठ में दर्द हो रहा था। बस इसने कहीं से मेंढक निगलने की बात सुनी और उसी को अपने दिमाग में गांठ बांध ली कि मैं मेंढक जिंदा निगल जाऊंगी तो मेरी पीठ का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
फिर इसने अपने कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद से मीडियम साइज यानी कि मध्यम साइज के 8 मेंढक, जिंदा 8 मेंढक मंगवाए। जिस किसी को भी इसने मेंढक लाने के लिए बोला, लेकिन इसने उसको अपना इरादा नहीं बताया कि मैंने मेंढक क्यों मंगवाए हैं। और इस तरह इसके पास 8 मेंढक तो आ गए। पहले दिन उसने 5 मेंढक और उसके अगले दिन 3 जिंदा मेंढक निगल भी लिए। और वो इसके बाद बहुत खुश थी, दिमागी तौर पर भी खुश थी कि भाई अब मेरी पीठ का दर्द शुमंतर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसा सुना था या जैसा किसी ने बताया 8 जिंदा मेंढक मैंने निगल लिए हैं, अब मेरा पीठ का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर हुआ बिल्कुल इसके उलट ही, इसके विपरीत ही। उसका पीठ का दर्द ठीक होने की बजाय उसको एक नई प्रॉब्लम, नई बीमारी खड़ी हो गई। बीमारी क्या खड़ी हुई कि जो उसने मेंढक निगले थे उसके परिणाम स्वरूप उसका पाचन तंत्र जितना भी था वो सारे का सारा बिगड़ गया। और तो और उन मेंढकों की वजह से उसके शरीर में स्पार्गनम जैसे परजीव घुस गए और उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उस औरत को, उसके परिवार वालों को बड़ी मजबूरी में अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ गया। कहाँ उसने 8 मेंढक जिंदा निगले थे अपनी पीठ दर्द से राहत पाने के लिए, कहाँ उसका पाचन तंत्र बिगड़ गया और उन 8 मेंढकों की वजह से उसके शरीर में स्पार्गम परजीव घुस गए। नई प्रॉब्लम खड़ी होगी और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। अब उस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल दर्शकों, उस औरत के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी और तो नहीं मिल पाई है। ये जानकारी मैं आज एक पेपर में पढ़ रहा था तो मैंने आपके साथ साझा कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ठीक लगी है, अच्छी लगी है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।